इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए अपनी सफाई दी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार विवेक मेहता अपनी माताजी का इलाज कराने शेल्बी हॉस्पिटल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनकी माताजी के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान मरीज को गलत दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज कर रहे डॉक्टर योगेश शाह की ओर से अब मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। विवेक मेहता का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें शाम 5 बजे तक मरीज को डिस्चार्ज कराने का अल्टीमेटम दिया गया और ऐसा नहीं करने पर जबरन डिस्चार्ज करने की बात कही गई। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से चर्चा की गई तो उनका पक्ष अलग नजर आया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने स्वयं पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। योगेश शाह ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज को कोई गलत इंजेक्शन या दवा नहीं दी गई। डॉक्टर का कहना है कि मरीज को सामान्य उपचार और जरूरी दवाइयां ही दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीज का बेटा अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ाकर डॉक्टरों पर दबाव बनाने और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था और आज अपनी मर्जी से डिस्चार्ज कर भी ले गए। वही डॉक्टर ने कहा, हम डॉक्टर हैं, हम मरीजों की सेवा करते हैं ना कि उनके साथ गलत व्यवहार हमें पढ़ाया ही जाता है कि सेवा ही करनी है। सच्चे मन से। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। भैया बताया शेल्बी हॉस्पिटल में आए, क्या मामला पूरा है? 10 तारीख को मेरी मदर को एडमिट करा हुआ है। 10 तारीख से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद गलत इंजेक्शन दिया। गलत इंजेक्शन का रेक्टिफाई वो लोग 3 दिन तक नहीं कर पाए। 3 दिन बाद उन्होंने बता दिया हमारी तरफ से गलत इंजेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद गलत दवाइयाँ दी गई। उसका ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, जो गलत दवाइयाँ दी गई उनकी तरफ से। चिल्ला चोट हुई, सारी चीज़ें हुई। चिल्ला चोट होने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि आज डिस्चार्ज ले लो आप। कल रात को चिल्ला चोट होने के बाद डिस्चार्ज दे रहे हैं। डिस्चार्ज की 1% भी पोजीशन नहीं है, ना वो उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे, ना आंखें खुल रही है। उसके बाद वो जबरदस्ती डिस्चार्ज दे रहे हैं। डिस्चार्ज के लिए हमने मना करा, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं आप डिस्चार्ज ले लो, घर जाओ। 2 महीने भी रहना पड़े तो 2 महीने के आप यहाँ पर रहेंगे क्या? ये जवाब है डॉक्टर योगेश शाह का। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि डिस्चार्ज किस कंडीशन में दे रहे हो आप? अभी तक कितना खर्चा आ चुका है आपका? हमको उन्होंने 2 दिन पहले बिल दिया 2.25 लाख रुपए का, 2 दिन पहले। अब 2 दिन में और क्या उसमें ऐड हुआ हमें नहीं पता। क्या हुआ क्या था एक्चुअल में आपकी मदर के साथ? एक्चुअली उन्हें वो कैलकाटा गए थे, वो मैरिज में, वहाँ पर शादी में गए थे और वहाँ पर गिरने के बाद उनको पैर में फ्रैक्चर का कंडीशन बताया था हमको कैलकाटा में। उसके बाद हमने बाय फ्लाइट उनको इंदौर लेके आए। इंदौर जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तब उन्होंने बोला हेमोग्लोबिन वगैरह आयरन वगैरह कम है, पहले ये रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ना हेमोग्लोबिन बढ़ा ना कुछ हुआ 2 दिन तक, क्योंकि आयरन का जो इंजेक्शन दिया था वो उन्होंने हाथ में इंजेक्शन दे दिया था जो नस से आउट हो गया था। 3 दिन तक हाथ उनके पूरे फूले हुए रहे। अभी कैसी कंडीशन है? कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह है आपके पास? वो मैं सारे आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप ऑन कैमरा दिखा दीजिए। पास ही यार मॉर्निंग से ट्रीटमेंट बंद कर चुके हैं। फाइल मेडिक्लेम के लिए भेज दी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। मॉर्निंग से 5 बजे डॉक्टर ने आने का बोला है, अभी तक आए नहीं है। कहीं ना कहीं अस्पताल वाले भी आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की दबाव बना रहे हैं। तुकोगंज थाने गए वो लोग, हमारे खिलाफ प्रकरण करा रहे हो। तो क्यों प्रकरण दर्ज करा रहे? हमने चिल्ला चोट करी थी कि जो आपने ट्रीटमेंट गलत दिया वो ऑन पेपर हमको लिख के दे दो। अगर इसके बिहाफ पे अगर कुछ गलत होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। तो कल रात को उन्हें तुकोगंज थाने से 2 पुलिस वालों को भी बुलाया था, उनके सामने हमें लेटर बना के दिया उन्होंने। तो अस्पताल वालों ने कुछ लिख के दिया क्या आपको? बिल्कुल लिख के दिया हमें, वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा। आपका नाम बता दीजिए। विवेक मेहता। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं अगर डॉक्टर यहाँ से शिफ्ट भी करता है तो उनके भरोसे शिफ्ट करा जाए कोई भी हॉस्पिटल में। તો અત્યારે કોઈ તકલીફ તો નથી ને તમને? ના ઠીક લાગે છે? સારું લાગે છે? ફરક છે થોડો ફરક છે. પણ કાલે ચાલવા માટે ઊભી થઈ હતી પણ મારા પગ ઉપડતા નતા, ચલાતું નતું. ઠીક છે. તબિયત સારી છે ને અત્યારે? કોઈ તકલીફ તો નહીં? પેલા કરતા સારું છે. આજે લેટ્રિન ગઈ નથી. લેટ્રિન નથી ગયા, એના માટે જ કાલે 3 ચમચી એક્સ્ટ્રા આપી હતી, જેના માટે ચલો
એ તો એક્સ્ટ્રા આપી હતી ક્રીમાફિન. લેટી નથી થઈ હે ને? બીજી કોઈ તકલીફ? એ સિવાય કોઈ તકલીફ નહીં है ना? ठीक है. जीभ बताओ. बंद करो. ऊपर जो बेन. हाँ ठीक है. सिंपली अभी आप लोगों को जो भी सूचना मिल रही थी कि अस्पताल में इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेल्बी हॉस्पिटल पिछले 10-11 सालों से निरंतर जो है मरीजों की सेवा कर रहा है. कोविड टाइम में आप सब लोगों ने भी, मीडिया कर्मियों ने भी अपना, बहुत सारे लोगों का इलाज भी हुआ है और जो बेस्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं वो किया है. इस दौरान इस मरीज जो निशा मेहता जी की बात चल रही है, मरीज से जो है मैं भी मिला था और अच्छे से बात करने वाली स्त्री है, पर इनके साथ में जो परिजन थे उनका एक्सपेक्टेशन शायद ज़रूरत से ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उनको हर चीज़ में, हर कदम पे रिक्वायरमेंट होती थी. जो मुझे लगता है कि एक मरीज के साथ में जो मेडिकल का बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए वो तो हो रहा है, पर एडेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका बहुत सारी क्वेरीज उनके दिमाग में थी. धीरे धीरे जो जब मिलते थे सॉल्व करते थे. हमारे यहाँ जितने मरीज रहते हैं उनको कोई भी यदि दिक्कत होती है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन दिया जाता है. और सब लकीली उनका इलाज तो सीनियर मोस्ट फिजिशियन डॉक्टर योगेश शाह से चल रहा था. अब इस दौरान बहुत सारे मरीज एडमिट थे, करीब 130 मरीज एडमिट थे, पर उन लोगों को किसी को समस्या नहीं हो सर रही. जैसे कि आपके ड्यूटी डॉक्टर है प्रमोद सर जी, उनके साथ कुछ अभद्रता की गई थी, उनको बंधक बनाया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने आपको भी की है, तो उसमें क्या एक्शन रहा है? हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि एक प्राइमरी कंसल्टेंट होते हैं जो सीनियर फिजिशियन होते हैं, जैसे डॉक्टर योगेश शाह होते हैं. इसके अलावा हमारे नर्सिंग केयर होती है और पेशेंट केयर ऑफिसर्स होते हैं. तो इनका काम होता है कि कंसल्टेंट ने जो दवाइयाँ बोली हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कंसल्टेंट्स अपने नोट्स डालते हैं या कंसल्टेंट्स साथ में जो हमारे MBBS डॉक्टर्स रहते हैं वो नोट्स पर डालते हैं और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन काम करना होता है कि नर्सेस दवाई देती हैं. और बाकी जो लोगों का इंतजाम रहता है कि मैनेजमेंट का, कि किसी तरह के से किसी को कोई तकलीफ ना आए, ये तकलीफ ना आए उसके लिए पूरी व्यवस्था बनी रहती है. अब हमारी स्थिति में इस तरह की जो परिस्थितियां बनी थी उसमें ये कि बहुत सारे काम फोर्सफुली कराए गए थे. तो हमारे यहाँ जो सामने पड़ता था, तो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर, इट्स नॉट ओनली नर्स, ये तो हमने जो सामने आया हमारे को बहुत सारे लोगों ने इसमें मैनेजमेंट से भी, जो हमारे मैनेजर ऑन ड्यूटी रहते हैं, पेशेंट केयर ऑफिसर रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज हैं, सभी के साथ में इतना ऐसा फोर्सफुली व्यवहार किया गया कि हर आदमी के मन में डर था. और हम लोगों के लिए हम जो बताना चाहते हैं कि हम सारी ट्रेनिंग देते हैं हर व्यक्ति को कि मरीज का इलाज करना है, मरीज की अच्छी से अच्छी केयर करना है, पर हमने कभी किसी को लड़ने की ना ट्रेनिंग दी है, ना हमारे करिकुलम में है कि कोई बहस करता है, आता है और आपको दबाव बनाता है, तो हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है. आप लोग सलाह देंगे तो हम उस तरह. जैसे सर के साथ अभद्रता हुई थी, हाँ. उनको बंधक बना, तो मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया? मैनेजमेंट ने अपना जो है संज्ञान लिया. हम लोगों ने इंसिडेंसेस बनाते हैं. इंसिडेंस बनाने के बाद में हमारे को लगा कि इस समय फियर बढ़ सकता है मरीज नहीं, अपने जो स्टाफ है, स्टाफ और डॉक्टर्स की जान को खतरा हो सकता है, तो हम लोगों ने पुलिस में ये रिपोर्ट की. सर जिस प्रकार से देखा जाए अस्पताल की सुरक्षा को देखते हुए ये मैं और मैं जो हमारे हायर मैनेजमेंट से बात करूंगा, पर कई बार ऐसा लगता है कि हमारी नीयत खराब नहीं है तो हम ऐसी व्यवस्था क्यों रखें, क्योंकि हमारी नीयत खराब होती तो हम शायद सुरक्षा की व्यवस्था रखते हैं. पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा ना हो कि बाउंसर्स की वजह से और उत्तेजना हो और वो हो, क्योंकि हम किसी भी तरह से नहीं चाहते कि मरीज के इलाज करने के बजाय हम किसी और झंझट में पड़े. आपका परिचय बताएं. डॉक्टर विवेक जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, शेल्बी हॉस्पिटल. 2 दिन पहले हंसा मेहता नाम की महिला यहाँ पे भर्ती हुई थी. 10 तारीख को. हाँ, थी तो 10 मई उनके पुत्र विवेक मेहता ने आपके साथ अभद्रता की. पूरा मामला क्या है? देखिए, ये लेडी हमारे यहाँ पे 10 मई 2026 को एडमिट हुई थी. जब ये आई तब इसका हीमोग्लोबिन 5.4 या 5.5 था और उसको इन्फेक्शन भी था. उसका ब्लड काउंट, WBC काउंट भी बढ़ा हुआ था, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल भी बढ़ा हुआ था, जो शो करता है कि इन्फेक्शन है. इस लेडी को मैंने करीब 3-4 साल पहले बड़ा खराब स्थिति में देखा था, जब उसको ब्रेन अटैक हुआ था और पूरा ब्रेन अटैक से वो बाहर आ गई थी. उसके बाद कभी भी इन्होंने इलाज मेरे से नहीं कराए हैं. ये काफी समय से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मरीज रही है, ओबेसिटी है, इनका वजन भी काफी ज्यादा रहता है और
पुअर ड्रग कंप्लायंस है, मतलब दवाई भी कभी लेती है कभी नहीं लेती है, उपवास भी चलते रहते हैं। और ये जो कॉमन जो ऐसी प्रॉब्लम कौन सी बीमारी थी जो शेल्बी हॉस्पिटल में एडमिट करना? यस, इसको अभी फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर जो प्यूबिक का हिप बोन के नीचे एक पार्ट रहता है वहाँ का फ्रैक्चर हुआ था। वो काफी घबराहट में एडमिट हुई थी, उस वक्त काफी शुगर भी बढ़ा हुआ था जब एडमिट हुई थी। वैसे आईसीसीयू की कंडीशन थी, पर मैंने उसको जनरल अपना सेमी प्राइवेट वार्ड में ही रखा। और मैंने ये भी ऑप्शन दिया था कि यदि आप जनरल वार्ड में रहो तो अच्छा है, आपका खर्चा कम होगा। तो ये जब आई उस वक्त भी स्थिति अच्छी तो नहीं थी, फिर भी मैंने उसको आईसीसीयू के बजाय उसके इकोनॉमिकल बर्डन ना बढ़े, इसलिए मैंने उसको सेमी प्राइवेट वार्ड में ही रखा हुआ था और जनरल वार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ था। उसका जब मैंने बताया कि इन्फेक्शन, फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया। उनका इन्फेक्शन और ये पार्ट तो काफी कवर अप हो गया था। फिर ड्यूरिंग ये हुआ कि इनको तीसरे दिन ऐसा लगा कि पेट फूल रहा है, इसलिए जो पेट वाले विभाग वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय जैन की टीम उसमें इंट्रोड्यूस हुई। तो जो डॉक्टर सुधांशु यादव देखने आए थे उनको पेट के लिए कि भाई क्यों फूल रहा है, तो फिर बाद में अटेंडेंट्स ने बताया कि साहब ये तो काफी महीनों से ऐसा ही है पेट, क्योंकि बहुत ओबीज है पेशेंट, मोटी है पेशेंट। तो सुधांशु यादव को भी इन लोगों ने बहुत अपमानित किया अटेंडेंट ने, पर्टिकुलरली ये विवेक मेहता ने। तो उस लड़के को जब देख करके निकला दूसरी बार में, तो उसको 10 मिनट बाद हार्ट अटैक आ गया और उसकी शायद एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी सुधांशु यादव की। इस नौबत तक आ गई, मतलब इसने आतंक मचा रखा था। इसको इलाज से ज्यादा ये सब आतंक मचाने में ज्यादा इंटरेस्ट था बजाय कि अपनी मदर का इलाज करने के। फिर इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि इनको गलत दवाई गलत इंजेक्शन दिए गए। ये एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है। मैं इसको पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गलत इंजेक्शन गलत दवाई दी मेरे डॉक्टर ने, ड्यूटी डॉक्टर ने। मैं यहाँ पे विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल में। डॉक्टर प्रमोद मेरे साथ बैठे हुए हैं। उसका ये कहना है कि डॉक्टर प्रमोद ने यदि वो प्रूव करते हैं कि गलत इंजेक्शन गलत दवाई, सबसे पहले हम डॉक्टर प्रमोद पे एक्शन लेंगे, जो कि सर्वथा गलत, निराधार, अनर्गल आरोप है। तो ये आरोप तो बिल्कुल ही सिरे से मैं नकार रहा हूँ। और यदि वो बता दे कि ये इंजेक्शन गलत दिया या ये दवाई गलत दी, तो मैं मेरा मेडिकल प्रोफेशन ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ। आप कोई 5 डॉक्टर की टीम बनाए, यदि वो बोल दे कि ये इसमें कुछ भी मेरे डॉक्टर ने गलत दवाई दी है, ड्यूटी डॉक्टर ने, तो उसके बिहाफ पे मैं मेरा मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दूंगा। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रही है कि आपको कहीं ना कहीं, आप इतने वरिष्ठ डॉक्टर हैं, शहर में आपकी अच्छी नाम है, आपको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जलील किया जा रहा है कि नहीं, उसका मेन चीज था कि उसको पेट साफ करने की क्रीमाफिन प्लस नाम की दवाई दी थी 3 चम्मच डॉक्टर प्रमोद ने। हम लोग बहुत सी बार ड्यूटी डॉक्टर को बोल देते हैं ठीक है आप दे दीजिए एडिशनल, कोई बात नहीं। जिसको दिया था शनिवार रात को 3 चम्मच शाम को। नेक्स्ट डे रविवार का मेरा वीडियो है, वो जो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो मैंने देता हूँ, उसमें मैंने पूछा आपको लेटरिन हुई कि नहीं, वो बोले नहीं हुई है। 3 चम्मच क्रेमाफिन प्लस से आज तक पूरी दुनिया में किसी भी मरीज को कुछ नहीं हुआ है। उसमें डॉक्टर प्रमोद की कोई भी गलती नहीं। मैं डॉक्टर प्रमोद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ, मेरे कोई वो नहीं है। यदि डॉक्टर प्रमोद की गलती होती तो मैं बिल्कुल सबसे पहले इनके ऊपर एक्शन लेता। उसके बाद फिर इन्होंने देखा, अब फिर वो बात में बोलता है कि मैं उसको जल्दी डिस्चार्ज कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे, भाई पेशेंट मैं क्यों डिस्चार्ज करूंगा, पेशेंट यहाँ पे रहेगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं इतने दिन से 8 दिन से इलाज कर ही रहा था। उसका ये कहना है कि जो क्लेम था उनका, जो क्लेम का पैसा पूरा वसूल कर लिया गया था, उसके बाद डिस्चार्ज उसने यहाँ पे उसको पूछा जाए कि उसने कितने पैसे जमा किए, शायद एक पैसा भी मोस्ट प्रोबेबली उसने जमा नहीं किया है, उसकी तरफ से एक नया पैसा भी नहीं गया है। तो जो ये इसका मेडिक्लेम का है, इसने 10,000 रुपए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था वही है। उसके बाद उसका डिनायल आया हुआ है 35 से 37,000 रुपए का। वो बाकी का भी अमाउंट का क्या होगा, अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि वो उनको कह नहीं सकते। मतलब ये नुकसान तो
उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है जो ये बोला, मतलब सभी आरोप अनर्गल। उसका केवल एक ही एम था कि किसी भी तरह न्यूसेंस क्रिएट करो अस्पताल में। उसने इतना ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करा कि मैं तो विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ, किंतु कोई ड्यूटी डॉक्टर वहां पे जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो इतना अपमान करता था ड्यूटी डॉक्टर का कि कोई एक गुलाम भी होगा तो वो इतना अपमान सहन नहीं कर सकता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के नशे में था या किसी चीज का सेवन कर रखा था? मैं इस पे नहीं कह सकता हूँ कि नशा हो सकता है कि करके रखता हो, क्योंकि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही अनुचित है। मैंने इतने साल मेरे प्रैक्टिस के हो गए, इस तरह का अटेंडर मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा जो ड्यूटी डॉक्टर से इस तरह से बदतमीजी से बात करे। आज कोई घर का नौकर भी होगा 100 रुपए का, यदि आप इतनी बदतमीजी करोगे वो चला जाएगा। विवेक मेहता का कहना था कि आपके द्वारा उनकी एक शिकायत भी की गई है। हाँ, मैंने देखिए मेरा भी, फिर उसके बाद मैं इस पेशेंट को इतने टाइम से ट्रीट कर रहा हूँ, कितनी बार तो क्लिनिक पे मैंने इनसे पैसे भी नहीं लिए क्योंकि मेरे डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं। तो वो फिर मेरे पे आया कि आप जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हो। मैंने कहा देखिए मैनेजमेंट ने मेरे कोई फोर्स नहीं किया है कि मैं उसको डिस्चार्ज करूं, पेशेंट ठीक है, मैं भेज रहा हूं घर पे। और चूंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत है, तुम ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ में इतना अनुचित व्यवहार कर रहे हो कि कोई अपने गुलाम के साथ भी नहीं करता। इतना ज्यादा हद दर्जे का, निम्न दर्जे का व्यवहार ये आदमी कर रहा है। इसकी मानसिकता आप सोच सकते हैं। आपके द्वारा कोई शिकायत भी की गई है? मैंने इसीलिए शिकायत की कि जो आदमी इस हद तक कहाँ कहाँ शिकायत जा की गई सकता है? है, ये तो कोगल थाने में मैंने की है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर योगेश शाह, MD सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन। डॉक्टर प्रमोद जी, आपको क्या वहाँ पे लेटर वगैरह कुछ लिख के आपने दिया है या किसी के दबाव में दिया है? मैंने कोई लेटर नहीं किया है। इन लोगों ने 25 से 30 लोग इकट्ठे होके एकदम दबाव बना के बार बार लेटर दो, अगर नहीं देते तो बताओ, जबरदस्ती दो। उन लोगों सब ने बार लेटर लिख के खुद ही फाड़ के फिर लिखे, फिर फाड़ के फिर मेरे से जबरदस्ती लिखवाया कि ऐसा लेटर। अच्छा, जो लेटर लिखा गया है वो जबरदस्ती लिखवाया गया मेरे से दबाव में। यानी कि आपको बंधक बना लिया गया था? यानी कि आपको बंधक बना दिया? चारों तरफ से घेर के, काउंटर के पीछे भी आके। कितने लोग थे आपको ये बंधक बनाने? 30 लोग होंगे। कोई प्रूफ है आपके पास, एविडेंस वगैरह है सर? CCTV। और जो सर वो क्रीमाफिन के लिए बोल रहे हैं ना, क्रीमाफिन सर ने खुद ही बोला था कि दे सकते हैं बाद में, और ऐसा कोई अलग से नहीं है जो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देते हैं। जब हमको सर बोलते हैं वो उसी के, क्योंकि हम लोग पेशेंट केयर ऑफिसर हैं, सर जो बोलेंगे हम उसके अलावा कोई सी दवाई नहीं दे सकते। क्रीमाफिन जो सिरप रहती है वो काहे के लिए रहती है? पेट साफ करने के लिए रहती है। एक्चुअली उनको मोशन वगैरह नहीं हो रहे थे, उसके कारण सर ने चालू भी की थी। उसके बाद में सर ने बोल दिया था कि अगर इसको अभी रोक दो, अगर कभी लगेगा तो शाम को अपन फिर से दिलवाएं। आप ड्यूटी डॉक्टर थे, हंसा में था कि क्या कंडीशन थी उस टाइम पर? सर मैम, वैसे तो उनका एब्डोमेन डिस्टेंशन वगैरह रहता है और उसके लिए उनको पुरानी भी 1 से 2 साल की पहले से भी उनका डिस्टेंशन है। तो जब सर ने दिखा, सर ने सब चालू किया, बोले अगर क्रीमाफिन भी दे सकते हैं, अगर उसके बाद में अगर इसको नहीं होगा तो फिर अपन हो सकता है बाद में अपन एनिमा भी देंगे, एंडोस्कोपी प्लान वगैरह करने के लिए भी। बट अटेंडरों ने इतना सब इधर उधर से घेर के खड़े हो गए, सब जबरदस्ती करके। ये उस दिन हम लोगों को सबको फोटो भी है हमारे पास में, है ना, सब इसमें दबाव में, हमको दबाव में पूरा इधर ये लिखो, ऐसा लिख के दो, हमको 50 लिख के दो। 25 से 30 अटेंडर मान लो काउंटर के अंदर आ गए, काउंटर के मैं अकेला, हम न तो हमको किसी को सिक्योरिटी को बुलाने दिया, ना हमको किसी को कुछ भी करने दिया। अच्छा, इस विषय में आपने क्या संबंधित थाने में इसकी सूचना दी कि नहीं दी? हम हमारे मैनेजमेंट को देते हैं, जो नाइट में MOD था हम उसको बोल सकते हैं, उसके बाद में हम सुपरिटेंडेंट सर को बोल सकते हैं। हमको क्योंकि पहले मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना रहेगा, वो उनका काम, आगे वो कैसे करना है उसके बाद में सर मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट द्वारा क्या निर्णय लिया गया था इस विवेक? सर को अपन ने इन्फॉर्म किया, योगेश सर को। सर ने बोला भी कि कुछ अपन देख रहे हैं, अपन मरीज, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अटेंडेंट का, लेकिन जबरदस्ती अटेंडेंट चढ़ रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से आपके साथ बाधक बनाने की स्थिति आई थी, आपने अपने स्टाफ को बताया था, जब आपके यहाँ के स्टाफ ने क्या पुलिस प्रशासन को खबर करी थी इस मामले की या नहीं करी थी? सर उन्हें बुलाया था, मैनेजमेंट को उन्होंने बुलाया था, सर ने देखा था,
आए भी थे सर, अभी हंसा मेहता आपके शैलवी हॉस्पिटल में एडमिट है या डिस्चार्ज हो गए? तो डिस्चार्ज हो गए। आपने डिस्चार्ज किया या वो खुद लेके आए? नहीं सर ने डिस्चार्ज किया था ना, कंडीशन बेटर थी इसके कारण। वो तो कंडीशन सर ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, सबको सर को अच्छा लगा कि हाँ पेशेंट डिस्चार्ज करने लायक है, डिस्चार्ज किया, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उनको एंडोस्कोपी भी एडवाइस किया था क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का कॉज ढूंढने के लिए। बाकी हेमेटोलॉजिस्ट ने भी देखा था, उनको पेट वाले डॉक्टर्स भी देख रहे थे। एंडोस्कोपी के लिए उन्होंने डिनाई किया था कि अभी हमको नहीं करना है। फिर बाद में हमने भी कहा ठीक है, बाद में आप ओपीडी बेसिस पे या डिस्चार्ज के बाद करवा सकते हो। उसको बीच में किडनी पर का फंक्शन भी थोड़ा सा खराब हुआ था, जो कि हमने पूरा ठीक किया। और जो डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं कि इस टाइप के पेशेंट इतनी 66-67 ईयर की एज है, ओबीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, कभी दवाई लेती नहीं लेती, ऐसे लोगों को किडनी का प्रॉब्लम और इन्फेक्शन होता ही है। ये सभी चीज इंप्रूव हो गई थी। उसके बाद मैंने डिस्चार्ज का प्लान किया, जबकि उसने उसके बाद में ये मोड़ लिया कि मैं जबरन में डिस्चार्ज कर रहा हूँ। कोई डॉक्टर जबरन में डिस्चार्ज क्यों करेगा? मरीज ठीक, मेरी भी तो जवाबदारी है ना, तो मरीज ठीक होगा तभी मैं डिस्चार्ज करूंगा। तो ये बड़ा शुरुआत से ही इसको अपनी माँ के इलाज के बजाय न्यूसेंस क्रिएट करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसकी यदि हम मानसिकता देखें तो, और ये ड्यूटी डॉक्टर्स यदि ये जो बता रहा है कि क्रीमाफिन प्लस दिया, मैंने एक दूसरा लिखा था लेक्सेटिव, इन्होंने क्रीमाफिन प्लस दे दिया, कोई गलत नहीं किया। मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। सर आपका परिचय? मैं प्रमोद कुमार, पेशेंट केयर ऑफिसर शैलवी हॉस्पिटल। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर योगेश शाह, MD मेडिसिन, सीनियर कंसल्टिंग।